अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये इन्होंने हमें बताया हुआ है कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक नंबर को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ को उर्दू में बोलते हैं महदूद करें। अच्छा, इसमें अब ना दो तरह के सवाल आपको नज़र आएंगे। एक वो सवाल होगा कि जिसमें अशारिया नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि ये पहले 4 क्वेश्चन हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें अशारिया होगा। तो पहले आपने बग़ैर अशारिया वाले जो क्वेश्चन हैं उनको गौर से समझना है कि किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है। अब पहला हमारे पास क्वेश्चन है 4763, ये हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपने यहाँ से जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है और ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहेगा तो हमने तीसरा नंबर देखना है। अगर तो तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो उससे पिछले वाले में एक प्लस कर देना है और उससे नेक्स्ट वाले में आपने 0 0 लगा देना है। अब हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमने नंबर देखना है तीसरा। तीसरा नंबर जो है ना, यहाँ हमारे पास 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो आपने इसमें 1 प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 8 और बाकी जो नंबर्स हैं उनकी जगह आपने लगा देना है 0 0। ये उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो कि बग़ैर अशारिया वाले क्वेश्चन हैं, ठीक हो गया। अगला सवाल देखिए 785029। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आपने चौथा नंबर देखना है। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, नंबर हो गया। ये सेकंड, ये थर्ड और आपने चौथा देखना है। चौथा नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें प्लस करेंगे, लेकिन ये 5 से बड़ा नहीं है तो आपने 5 को एज़ इट इज़ लिखने हैं, यानी 7 8 और 5, और जो नंबर्स बकिया थे उन सब की जगह पे आपने ज़ीरोज़ लगा देने हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो पाँचवा नंबर देखना है। ये 5 से कम है तो इसका मतलब इससे पिछले वाले में एक प्लस नहीं करेंगे और इन बाकिया रिमेनिंग जो नंबर्स हैं इनकी जगह पे ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 8095 और बकिया हमारे पास आ गए 0। तो ये जो पहले 3 क्वेश्चंस थे ये विदाउट पॉइंट वाले थे। अब देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन किस तरह करेंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जो कि डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया है, 0.028937, और इसे राउंड ऑफ करना है हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब हमने छठा नंबर देखना है। तो काउंट करते हैं, देखें अगर तो शुरू में ज़ीरो आ जाए, चाहे वो पॉइंट वाला हो या विदाउट पॉइंट वाला हो, तो आपने उसको काउंट नहीं करना सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 1 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और हमने देखना है छठा। तो छठा अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो पिछले में एक प्लस कर देंगे, तो ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो 5 है ये 6 हो जाएगा। तो हमने लिखा 0.02893 और 6, और जो 7 था आपने इसको ख़त्म कर देना है, इसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखना। आपने ज़ीरो सिर्फ उसकी जगह पे लिखना है जो कि विदाउट पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि डेसिमल में हों
उसमें जो वैल्यू है उसको आपने ख़त्म कर देना है। पार्ट नंबर 5 है 2 3 4 5 9 8 7 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हमने छठा नंबर देखना है। 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। ये जो छठा नंबर है ये 5 से ग्रेटर हो गया है, तो इसमें एक प्लस करेंगे। अब देखें ये पहले से ऑलरेडी 9 है, तो इसमें जब ऐड करेंगे ये 10 हो जाएगा। तो हमें इस तरह चेंजिंग ये करनी होती है कि 2 डिजिट ले लें आप ये वाले। ये 59 है, जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो आपने इस 59 की जगह 60 लिख देना। 2 3 4 6 और 0। उसके बाद जो लास्ट वाले नंबर हैं उनकी जगह ज़ीरोज़ आ जाएगा, क्योंकि ये विदाउट डेसिमल वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट है जी अगला, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पांचवा सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो 5 से लेस है, तो इसका मतलब ये 2 वैसे ही रहेगा और इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह 0.7802। बाकी ये जो नंबर्स थे उनकी जगह हम ऊपर में 00 लिखते थे, यहाँ 00 आपने नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, राउंड दी गिवन डेसिमल नंबर। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे डेसिमल हैं। टू दी स्टेटेड नंबर ऑफ ए डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर, इनको राउंड ऑफ करना है इनको भी। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2.785, इसे हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ना वो राउंड ऑफ करना है। अब जब बात डेसिमल प्लेस की आ जाती है तो आपने पॉइंट के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस, तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है और ये सेकंड डेसिमल प्लेस है। तो हमने देखना है थर्ड डेसिमल, क्योंकि 2 है तो थर्ड वाले नंबर को देखेंगे। अगर थर्ड वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो पिछले में एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 है तो ये 79 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.79 और इस 5 को हटा देना है चूँकि ये डेसिमल वाला क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला है सेकंड पार्ट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो आपने शुरू से देखने होते हैं। जो डेसिमल प्लेस हैं वो पॉइंट के बाद से शुरू होता है डेसिमल प्लेस। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू में 0 नहीं होना चाहिए, उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है तो पांचवा देखना है ये जी ये 5 है। इसका मतलब 5, ये 5 से ग्रेटर होते तो पिछले में एक प्लस कर देते। 8 जो है वो 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 88.99 और बकिया को आपने हटा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 2 डेसिमल प्लेस। जब डेसिमल प्लेस होती है तो पॉइंट के बाद देखना है। 2 डेसिमल प्लेस तो तीसरा डेसिमल प्लेस देखेंगे, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड वाला 5 आ गया, जब 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले में एक प्लस करते हैं, तो ये 34 है 35 हो जाएगा, तो ये 15.35 हो जाएगा। और डेसिमल वाले क्वेश्चन में हम ये ज़ीरोज़ नहीं लगाते, उनको ऐसे ही लिखा रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 10.4579। अब इसमें लिखा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जी हमने काउंट करने हैं। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा और हमने चौथा देखना है। चूँकि 3 है तो 4 वाला देखेंगे। अगर 5 और 5 से ग्रेटर हुआ तो पिछले में एक प्लस, तो ये 5 आ गया तो पिछले में ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.5 और जो बकिया नंबर्स हैं उनको आपने हटा देना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 10.5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड ऑफ दी इंटीजर्स अवे फ्रॉम ज़ीरो। अच्छा देखें, इस ये जो है ना क्वेश्चन 2 तरह के हैं, एक अवे वाला और टूवर्ड्स वाला। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को राउंड ऑफ करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कंपेयर टू पॉजिटिव। तो पहले हमें कंसेप्ट गेन करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था
कि कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेनी चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। वो मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने लाया हूँ जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक में। उसमें लिखा हुआ है द मेथड ऑफ राउंड नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स को जो राउंड किया जाता है उनका तरीका डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर चूँकि पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं उनसे उनका तरीका मुख्तलिफ होता है। अब वो किस तरह मुख्तलिफ होता है ये उसने एक एग्जांपल दी है और उसने कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक और 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। और नंबर कौन सा है जी, गौर करें, अब नेगेटिव नंबर है। रिमेंबर में लिखा हुआ है इन नेगेटिव इंटीजर के अंदर द नंबर विच इज़ क्लोज टू ज़ीरो, नेगेटिव नंबर के अंदर कोई भी नंबर अगर ज़ीरो के नज़दीक होगा तो वो नंबर बड़ा होगा। वाइल द नंबर विच इज़ फार फ्रॉम द ज़ीरो, जो कि अगर ज़ीरो से दूर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा। यानी ये ज़ीरो है और जो नेगेटिव नंबर ज़ीरो के नज़दीक होगा वो नंबर ग्रेटर, और जो नंबर ज़ीरो से दूर होगा वो नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, ये आपने दो बातें अपने जहन में करनी है। अब ये हमारे पास नंबर है -2 3 4 5 7 6। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दो तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, एक हम टूवर्ड ज़ीरो करेंगे और एक करेंगे हम अवे फ्रॉम ज़ीरो। अच्छा, नंबर है हमारे पास -2 3 4 5 7 6। इसे राउंड ऑफ करने लगे हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर था। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीसरे को छोड़ के हमने चौथा नंबर, हम आमतौर पे देखते थे कि अगर चौथा नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो पिछले वाले में एक प्लस कर लेते थे। लेकिन अगर टूवर्ड ज़ीरो की बात आएगी तो आपने उल्टा चलना है। यानी अगर 5 से छोटा होगा तो आपने प्लस करना है, अदरवाइज़ वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये टूवर्ड ज़ीरो की बात हो रही है। तो इसीलिए -2 3 4 वैसे रहेगा और बकिया नंबर्स की जगह क्या लगा जाएगा, ज़ीरो। सेम इसी तरह जब अवे की बारी आएगी तो फिर आपने देखना है 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर एक प्लस करेंगे। तो अगर हम अब अवे की बात कर रहे हैं तो ये इसमें जो चौथा नंबर है वो 5 है तो पिछले वाले में एक प्लस करेंगे तो 234 है तो ये हो जाएगा -235 और बकिया की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसी तरह सेम आगे है 5 सिग्निफिकेंट फिगर और क्या है जी, टूवर्ड ज़ीरो। टूवर्ड ज़ीरो में आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर है तो छठा नंबर देखना है, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। छठा नंबर है 5 से ग्रेटर तो पिछले वाले में एक प्लस नहीं करेंगे जब टूवर्ड ज़ीरो होगा। तो 7 का 7 आ जाएगा और 6 की जगह 0 आ जाएगा। लेकिन अगर अवे फ्रॉम ज़ीरो कहेगा तो फिर आप हमने उसी तरह करना है कि 5 से ग्रेटर आ गया तो पिछले वाले में एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 3 5 8 0। तो ये अब आपको कहानी समझ आ गई होगी, टूवर्ड ज़ीरो की किस तरह करनी है और अवे की किस तरह करनी है। अब हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जिसमें राउंड करना है हमने इंटीजर्स को अवे फ्रॉम ज़ीरो। तो अवे फ्रॉम ज़ीरो में मैंने आपको बताया था कि 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हमने उसमें 1 प्लस कर देना है, और अगर टूवर्ड की बात होती है तो 5 से लेस वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल प्लेस है तो डेसिमल प्लेस के बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 1 है तो हमने इससे अगला नंबर यानी सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो देखना है। अगर तो वो 5 हुआ या 5 से ग्रेटर होगा तो वो पिछले वाले में 1 प्लस हो जाएगा। तो इसमें देखें 5 है, इसका मतलब इसे पिछले वाले में एक ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये -23.5 आ जाए। अगला है जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका मतलब चौथा सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे और ये है, जहन में रखें, अवे फ्रॉम ज़ीरो वाला है। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड,
ये थर्ड और फोर्थ वाला नंबर देखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर हमारे पास 5 से कम है तो पिछले वाले में एक प्लस नहीं होगा, वो वैसे आ जाएगा -453 और इन दोनों की जगह पे ज़ीरोज़ लगा देना है क्योंकि ये डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ये भी आ गया। नेक्स्ट है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब हमने पाँचवा नंबर देखना है सिग्निफिकेंट फिगर वाला। अगर पाँचवा नंबर 5 से बड़ा हुआ तो हम ऐड करेंगे। तो काउंट करेंगे स्टार्ट से। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये 5 से ग्रेटर हो गया। जब ये ग्रेटर हो गया तो ये पिछले वाले में एक प्लस कर देगा और इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो ये 17 माइनस 17.79 आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो नंबर है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर 5 सिग्निफिकेंट फिगर का है। तो इसका मतलब हमें छठा नंबर देखना है। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा नंबर है। छठा नंबर देखेंगे, ये 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में एक प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 है तो 9 हो जाएगा, बकिया की जगह 0। तो 117290। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड में। हमें नंबर दिए हुए हैं जो कि डिवाइड में जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं डिवाइड में और उसने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है। तो पहले तो हम इसे डिवाइड करेंगे, जो इसका आंसर बनेगा उसके बाद उसको हम राउंड करेंगे। तो 23 डिवाइडेड बाय 3 हमने किया। कैलकुलेटर बेशक यूज़ कर लें या मैनुअली आप कर लें। डिवाइड करने से हमारे पास इस तरह आता है 7.6666, 6 चलता जा रहा। अब हमने जो राउंड करना है वो 3 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद हमने 3 है तो चौथा नंबर देखना है। 1 2 3 4, ये 5 से ग्रेटर आ गया तो पिछले वाले में हमने क्या कर देना है, एक प्लस कर देना है और उसको ख़त्म कर देना है। तो ये आ जाएगा 7.66 और इसकी जगह पे 7 आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ हो गया 3 डेसिमल प्लेस। 55/3 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। पहले 55 को 3 पे आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से या मैनुअली, तो आंसर आएगा 18.333 चलता जा रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेस है तो डेसिमल प्लेस में पॉइंट के बाद से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। 2 है तो थर्ड वाला नंबर देखेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड वाला नंबर 5 से लेस है तो पिछले में एक प्लस नहीं होगा तो ये 18.33 और बकिया को आपने ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट है 47 डिवाइडेड बाय 7। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.714। तो हमने इसे राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद स्टार्ट करेंगे काउंट करना। 2 डेसिमल है तो तीसरा नंबर देखना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये 5 से लेस है, 5 से जब कम हो तो पिछले में एक प्लस नहीं करते। तो ये आ जाएगा 6.71 और जो ये वैल्यू है इसको आपने ख़त्म कर देना 22/6। तो 22 डिवाइड बाई 6 हमने किया तो ये आ जाएगा 3.666। तो 3 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब चौथा नंबर देखेंगे, पॉइंट को रहने देना है। इसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा नंबर हमारे पास 5 से ग्रेटर आ गया तो पिछले वाले में एक प्लस कर देना है तो ये 6 की जगह 7 आ जाएगा। तो 3.667 और बकिया को आपने ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 29। इसको हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.862068। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है तो स्टार्ट से काउंट करना शुरू करना है। शुरू वाले 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, इसको नहीं काउंट करना। 5 है तो छठा नंबर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये छठा नंबर 5 से ग्रेटर है तो पिछले वाले में एक प्लस कर दें तो ये 7 हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.86207। अगला है जी 5 डिवाइडेड बाय 5/1। 5 को 5/1 पे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.00955969। अब हमारे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए शुरू से काउंटिंग करेंगे तो शुरू वाले 0 नहीं काउंट करने क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो पांचवा नंबर देखना है, 4 का है तो पांचवा नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। ये 5 से ग्रेटर आ गया तो पिछले वाले में एक प्लस कर देना। ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा। 0.009597 और
बकिया को ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद लिखनी है कि कितने अदद हैं, हिस्से हैं ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.0028। अब देखें सिग्निफिकेंट फिगर शुरू में ज़ीरोज़ आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो इसमें सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो कि 2 और 8। तो हमने लिखा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ इक्वल टू 2। अगला है जी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें मालूम करना है। तो 1 2 3 4 5, अगर ज़ीरो दरमियान में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसमें 5 है तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आ गई 5। उसके बाद नेक्स्ट है जी 0.1080। ये शुरू वाले ज़ीरो को हटा के ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो नंबर ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अगला है शुरू में ज़ीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, टोटल इसमें नंबर ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विथ एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड अप्रोक्सीमेशन एरर। क्वेश्चन में कहता है कि अपनी तखमिया लगाई गई कीमत का दुरुस्त कीमत से मुवाजना करें और तखमिये की गलती भी मालूम करें। यानी हमने एरर भी फाइंड करना है और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे और एरर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में आपने लिख लेना है जो कि हमारे पास क्वेश्चन था 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लेना है। लिखेंगे बाय अप्रोक्सीमेटिंग द नंबर्स टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, आदाद को एक अहम हिस्से तक महदूद करने से। तो दोनों नंबरों को आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना है। तो वन सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब सेकंड वाला नंबर देखेंगे तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा, दूसरा 5 से बड़ा आ गया तो 1 प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और उसकी बकिया वैल्यू आपने ख़त्म कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसको भी आपने 1.98 को राउंड ऑफ करना है। वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है तो दूसरा देखेंगे, दूसरा 5 से बड़ा आ गया है तो पिछले वाले में 1 प्लस कर दें जो कि आ जाएगा 2 और बकिया ख़त्म कर देनी है आपने। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98 था, जो 3.78 को राउंड ऑफ किया तो 4 आ गया, डिवाइड का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और 1.98 को राउंड ऑफ किया तो 2 आ गया, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमने लिख दिए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। 3.78 को डिवाइड कर लेंगे 1.98 तो 1.909 आ जाएगा। एक राउंड ऑफ करके हमने फाइंड किया और एक क्वेश्चन जो था उसको ऐसे ही डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने कंपैरिजन करना है। अब हम लिखेंगे कंपैरिजन, मवाजना। जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो ग्रेटर है एक्यूरेट वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, वो हमने फाइंड कर ली कि हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो 2 थी, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 1.98। तो ये बिल्कुल ठीक आ गया है, ये मुवाजना हो गया। कंपैरिजन उसने कहा था कंपैरिजन करें दोनों का हो गया। अब एरर भी फाइंड करना है। तो एरर का फार्मूला याद रखें, एरर होता है एक्यूरेट वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू करने के बाद हमने उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। यानी कि उर्दू में ये लिखा हुआ है दुरुस्त कीमत माइनस तखमिया लगाई की ये कीमत।
अच्छा, एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास जो थी ओरिजिनल जो कि क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो था 1.909, उसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड 2 थी तो वैल्यू आ गई -0.091। अब इसका एब्सोल्यूट लेंगे, जो एब्सोल्यूट होता है वो इस नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, तो ये आ जाएगा 0.091। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर जो आ गई वो है 0.091। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है जी 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। तो सबसे पहले हमने लिखना है बाय अप्रोक्सीमेटिंग द नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। जो गिवन क्वेश्चन है उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। 3 नंबर्स हैं तो तीनों को करेंगे। 330 है तो वन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर देखना है हमें। सेकंड नंबर 5 से लेस आ गया तो पिछले वाले में प्लस नहीं करेंगे, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये बगैर डेसिमल वाला है तो उसकी जगह पे 0 लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 7.62, तो 1 डेसिमल प्लेस है तो सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर 1 से ग्रेटर आ गया तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा 8, और पॉइंट वाली वैल्यू में बकिया ख़त्म। इसके बाद थर्ड है, इसमें भी वन सिग्निफिकेंट फिगर है तो सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर 5 आ गया, पिछले में एक प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और पॉइंट वाली वैल्यू है तो बकिया ख़त्म। तो ये तीनों को हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया। अब हम एस्टिमेटेड वैल्यू पहले निकालेंगे। तो 330 था, 330 300 में हो गया तो 300 आ गया। 7.62 था, 7.62 हो गया, वो 8 हो गया तो 8 आ गया। 2.53 था तो ये 3 बन गया तो इस जगह 3 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो उसके बाद हम एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, जो क्वेश्चन होता है उसको एज इट इज़ लिख लें। अब कैलकुलेटर से 330 को मल्टीप्लाई करें 7.62 के साथ, जो आंसर आए उसे डिवाइड कर लें 2.53 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 993.91। अब हमने कंपैरिजन कराना होता है कि हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो ग्रेटर आनी चाहिए एस्टिमेटेड से। तो बिल्कुल ऐसा है, जो कंपैरिजन है वो एक्यूरेट वैल्यू ग्रेटर आ गई है एस्टिमेटेड वैल्यू से, वो हमने लिख दिया। अब हमने एरर भी फाइंड करना होता है, तो एरर का फार्मूला है एक्यूरेट वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस करके उसका एब्सोल्यूट। तो एक्यूरेट की वैल्यू थी 993.91, एस्टिमेटेड हमने निकाली 800, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तो 193.91। एब्सोल्यूट ले लेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज़ लिख लेना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी, अप्रोक्सीमेशन एरर जो कि है 193.91। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ गया, इसमें 4 वैल्यूज़ आ गई। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन था एज इट इज़ लिख लिया। इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। चूँकि पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो इसमें पहली वैल्यू है 28.35, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो तीसरा नंबर देखना है, 5 से कम है तो इसमें एक प्लस नहीं होगा, तो 28 आ जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू को ख़त्म कर देना है। अगला नंबर 30.15, तो थर्ड वाला नंबर देखेंगे, वो ये 5 से लेस आ गया तो इसमें प्लस नहीं होगा, तो ये 30 बन गया। उसके बाद इसको भी राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट, तो तीसरा नंबर देखेंगे, ये 5 से बड़ा आ गया तो ये 5 6 हो जाएगा 46, और बकिया उसकी जगह पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, चूँकि ये डेसिमल वाला नहीं है। जो डेसिमल वाला नहीं होता उसमें ज़ीरोज़ लगाने होते हैं। अगला है 36, इसमें भी तीसरा नंबर देखेंगे जो कि 5 से बड़ा आ गया, पिछले वाले में एक प्लस करेंगे तो ये 37 हो जाएगा, 0 लगा देंगे क्योंकि ये डेसिमल वाला नहीं है। अब हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। पहला है 28.35, इसको राउंड ऑफ किया था तो 28 आया तो 28 लिख लेंगे। 30.15 को हमने राउंड ऑफ किया तो 30 आ गया। नेक्स्ट वाले को राउंड ऑफ किया तो 4600, और फोर्थ वाले को राउंड ऑफ किया तो 3700। अब हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यू को प्लस करना है तो 58, दोनों वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो 900 डिवाइड करने से आ गया 0.064।
एस्टिमेटेड निकल आई, एक्यूरेट निकालनी होगी। एक्यूरेट के लिए जो क्वेश्चन होता है वो एज इट इज़ लिख लिया जाता है, ऊपर वाली दो वैल्यू को प्लस कर लेंगे और नीचे वाली दो वैल्यू को माइनस करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन हमने किया तो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, जबकि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो लेस है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एरर फाइंड करना होता है। एरर का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है जी एक्यूरेट वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू और उसका एब्सोल्यूट। एक्यूरेट वैल्यू है 0.065 और एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी निकली है 0.064, दोनों को माइनस किया तो 0.001, एब्सोल्यूट लिया तो सेम आ जाएगा। एब्सोल्यूट क्या काम करता है, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देता, तो अप्रोक्सीमेशन है, एरर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 0.001। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पार्ट 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। तो गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे सोल्यूशन में। अब इस क्वेश्चन को हमने बाय अप्रोक्सीमेटिंग द नंबर वन सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि पॉइंट से पहले हमारे पास वन डिजिट है। तो फर्स्ट वैल्यू है 133, तो 133 को वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो सेकंड नंबर देखना है, 5 से लेस आ गया तो इसमें एक प्लस नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 1, इन दोनों की जगह 0 0। अगला 8.95 वन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दूसरा नंबर देखना है, दूसरा है 5 से बड़ा, पिछले में एक प्लस हो गया तो ये 9 हो जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू है, बकिया खत्म। नेक्स्ट है 5.35, इसमें भी हमने दूसरा नंबर देखना है, 5 से लेस आ गया तो पिछले में एक प्लस नहीं करेंगे, तो 5 और पॉइंट वाली वैल्यू है, बकिया ख़त्म। अब हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे, तो 133 को राउंड ऑफ करने से हमारे पास 100 आया था तो 100 आ गया, 8.95 को राउंड ऑफ किया तो 9 आया था, 5.36 को राउंड ऑफ किया तो 5, तो 5 दोनों को ऐड किया तो 109 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये आ गया 21.8। एक्यूरेट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ लिख लिया हमने, 133.8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। ऊपर वाली दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और नीचे एज इट इज़ दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 26.48। कंपैरिजन करेंगे जी, उसमें एक्यूरेट जो वैल्यू है वो ग्रेटर आई है एस्टिमेटेड वैल्यू से, तो हमने लिख देना है दुरुस्त कीमत ग्रेटर है, बड़ी है तखमीनी कीमत से। अब हमने एरर फाइंड करना है। एरर होता है एक्यूरेट वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू का एब्सोल्यूट। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास है आई थी 26.48 और एस्टिमेटेड वैल्यू आई थी 21.8, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4.68। एब्सोल्यूट लेंगे तो सेम आ जाएगा। एब्सोल्यूट का काम ये होता है कि अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया 4.68। क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की जो वॉल है उसकी लेंथ दी हुई है, राउंड दी नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करेंगे और 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में वही जो क्वेश्चन था वो हमने लिख लेना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो है जी 21196.18 किलोमीटर। अब हमने पहले 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद काउंटिंग देखनी है। 1 डेसिमल प्लेस है तो उसे नेक्स्ट सेकंड डेसिमल प्लेस वाला नंबर देखेंगे कि वो 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक प्लस कर देंगे। तो इसमें 5 से ग्रेटर है तो ये 1 जो है ना वो 2 हो जाएगा और नेक्स्ट वाली वैल्यू आपने ख़त्म कर देनी है। तो ये आंसर आ गया 21196.2 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर शुरू से काउंट करना शुरू करते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है तो छठा नंबर देखना है। ये 5 से लेस आ गया तो इसका मतलब इसमें एक प्लस नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 21196 पॉइंट वाली वैल्यू को आपने ख़त्म कर देना है, तो किलोमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायामीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायामीटर दिया हुआ है 12742 किलोमीटर। राउंड द नंबर्स टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें,
डायामीटर ऑफ अर्थ, डायामीटर को बोलते हैं कुतर। ठीक है, हमने लिख लिया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसका मतलब चौथा सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले में 1 प्लस कर देना है। तो ये जो है ना 5 से कम है तो हमने 1 2 7 और इसको ख़त्म कर देना है, इसकी जगह 0 0 लगा देने हैं। तो ये आ गया। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो पाँचवा नंबर देखना है। तो 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर भी जो है ना हमारे पास 5 से लेस है, तो इसका मतलब पिछले वाले में 1 प्लस नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 1 2 7 4 और जो नंबर बाकी रह गया उसकी जगह 0 आ गया हमारे पास। ये आ गया किलोमीटर।